शादी या सजा, आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी उतनी ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, मगर अमृता तो उसके पति की राह भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर आए ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर न आए तब तक उसे खाना खाने के लिए सास नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने नरसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या था कि सुनैना अमृता को ऐसे प्रकार का दुख दे रही थी, और अमृता के पति मतलब अजय को ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय ने 5 महीने पहले हुई थी। अमृता को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाचा चाची ने उसकी शादी के बाद त्यौहार भी नहीं, उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बस अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना मुमकिन नहीं होता। उसका भी सुखी गृहस्थ का सपना तो सपना ही रह गया। अमृता की 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। सास सुनैना के अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर उसे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसे भी कितने नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननंद उसे सजा देते ही थे। उसे मारने के भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल की बड़ी ननंद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय नहीं आया था। अमृता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई तो अमृता ने सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे भूख लगी थी इसलिए खाना खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने ही वाली थी तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। उतने में ही सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की को हमारे पल्ले बांध दी, रहने दी, तू चल बाहर। अंत में पुलिस उन लोगों तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ ही दी और अमृता को एक स्वयंसेवक संस्था के आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। तो ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। और हाँ, वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में इसी तरह के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जाइए और उनमें भी अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।